परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। आज कथा मकर संक्रांति और गंगा सागर की। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है जो तन, मन, आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होती है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्व स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन करना, जल से तिल अर्पण करना, तिल से आहुति और तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल आरंभ होता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगाजल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तलक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वो मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, हे मातु गंगे, त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी आप और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयागराज में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था, ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव को और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव को घर से निकाल दिया और घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र
यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वो उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव की इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वो मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी न रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे यानी कि सूर्य देव को काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति की दूसरी कथा या यूं कहें कि मकर राशि की दूसरी कथा माँ गंगा और भगीरथ से संबंधित है। जैसा कि हमने आपको बताया था, माना जाता है कि मकर संक्रांति के ही दिन माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था और यहीं से गंगा सागर कथा आरंभ होती है। सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सागर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैली हुई थी। सभी राजा सागर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। ये देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। तो ये सोचकर राजा इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप जाकर बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुनकर कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर पाताल में भेज दिया। जब राजा सगर को यह बात पता चली तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण लिया कि जब तक मां गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती तब तक इस वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमान राजा बन गए और फिर उसके बाद राजा बने राजा भगीरथ। राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा जल का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान ध्यान का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर पहुंची थी तब वो भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी और वो दिन संक्रांति का दिन था। मां गंगा के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। ऐसी मान्यता है कि भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर महातीर्थ है
और कहते हैं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जप तप, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वो उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर हर मकर संक्रांति पर स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा सागर में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और श्रद्धालु समुद्र को नारियल और पूजा से संबंधित चीजें भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गंगा सागर का मेला हुगली नदी के तट पर लगता है और ये वही जगह है जहां मां गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जहां गंगा और सागर का मिलन होता है और ये स्थान है गंगा सागर। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।